बोलना चाह रहे 2017 के अंदर जो वोट हुआ था, हाँ, उसमें युवाओं का 20 से 25% वोट रोजगार को लेके इन सरकारों को दिया गया था। बाकी वहाँ पर इनका बिल्कुल एकदम जो है परिणाम जीरो है। और इस बार जो हम देख रहे हैं, भाई हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, हम तो अपनी अवस्था 65 कर चुके हैं। इस बार युवा जो है वहाँ से हट रहा है और बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। कहाँ हट रहा सर? युवाओं को तो लगा दिया सरकार ने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे। ना अब देखो, आप तो मीडिया उसकी बात कर रहे हो। अब पेपर में अभी 6 तारीख को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था। एक भी शब्द किसी पेपर ने नहीं दिया, कहीं कोई मीडिया पे नहीं आया। मथुरा का देते रहे थे दिन रात, मथुरा का देते रहे। बाकी हम तो जो पेपर पढ़ते हैं उन पेपरों के अंदर एक शब्द भी नहीं है। गोडसे का खूब आ जाएगा। बाकी बाबा साहब जो संविधान के निर्माता हैं, इस संविधान से देश चल रहा है। इस संविधान की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हैं और बसपा को वोट करेंगे। सर, आपने 6 दिसंबर का जिक्र किया जी। तमाम बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि 6 दिसंबर के लिए कुछ लोगों ने बाबरी जो मस्जिद थी उसका विध्वंस करा ताकि बाबा साहब के लोग ना मना सके। अब 6 दिसंबर को ही मथुरा के लिए मंदिर की बात करिए। हाँ, वो रेड अलर्ट वो पहले ही कर देते हैं कि भाई वो बाबा साहब का जो है, जहाँ अलीपुर रोड में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वहाँ भी हमारे मिशन के लोग ही पहुँच पाते हैं, दूसरे लोग पहुँचते ही नहीं है। तो जानबूझ के किया जाता है क्या? ये जानबूझ के किया जाता है। ये बहुत बड़ी मतलब इनकी एक वो है, साजिश है। और साजिश के तहत हमारा वोट बैंक बीएसपी का हमेशा इंक्रीज होता है और इंक्रीज होता रहेगा। और मिशन के अंदर हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी सीटें कितनी हैं, हम सरकार बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, बाकी हमारा मिशन आगे बढ़ रहा। लेकिन मेरा सर्वे आते हैं टीवी के या जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, वहाँ पर बीएसपी को बहुत कम सीटें दिखाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो जी, सर्वे करने वाले भी आप ही लोग हो। भाई आप छोटा चैनल चला रहे हैं या बड़ा चला रहे हैं, बाकी अगर लोगों की राय शुमारी ली जाए। अभी हम यहाँ से चलते हुए एक बीजेपी के समर्थक हमें मिले, कह रहे जी देश को बचाएगी तो यही बचाएगी, मगर तेरे लिए समय हम बाद में निकालेंगे। आज हम बहुजन समाज पार्टी के मिशन में जा रहे हैं और मिशन में काम करने वाला आदमी तो उसे सुनता नहीं। टीवी क्यों नहीं बोलता बीएसपी के लिए? जो टेलीविजन है, टीवी क्यों बोलेगा? सबसे पहले तो मीडिया ही बिके हुए हैं, और मीडिया में बिके हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है जब कोई खबर जो है सच्चाई की तो छपती नहीं है, उन्हीं की खबर को 50 बार छाप दिया जाएगा। तो ये सारा चीज है, मीडिया उनके काबू में है। आपका पहले से विरोध रहा, माननीय साहब भी। हाँ, बिल्कुल पहले से ही रहा है। बाकी अब जो है इन सरकारों में और ज्यादा हो गया मान्यवर के जाने के बाद, क्योंकि क्या लगता है 5 बार बनेंगी? पक्का बनेंगी। सत्ता की चाबी बीएसपी के पास होगी। पर समाजवादी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन कर लिया। देखो जी, कोई भी पार्टी चला रहा है वो सब यही कहते हैं कि सरकार। अब हम तो ये भी सुन रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को देकर जयंत चौधरी सरकार बना रहे हैं, तो सुनने में क्या बुराई है? नहीं तो 30 सीट मिली है, 30 में बन जाएगी सरकार। बस बताए, अब 30 में 403 में से 30 सीट मिली हैं। बाकी बीएसपी जो है 403 पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है और 2007 से बढ़िया बहुमत लेकर आएंगे। सर, आप अच्छी तरह बता पाएंगे? कई लोग कहते हैं कि बीएसपी को गठबंधन कर लेना चाहिए था, आपकी क्या राय है? देखो जी, गठबंधन करके हर पार्टी के साथ हमारा जो अनुभव है वो करके देख लिया। जहां बीएसपी का कैंडिडेट होता है वहां उसको डाउन किया जाता है, अपना कैंडिडेट निकाल लिया जाता है। बाकी लोकसभा के चुनाव में उल्टा हुआ, समाजवादी के साथ में गठबंधन था, उनकी परिवार की 5 सीट आई, बीएसपी की 10 आई। ठीक है जी। कहा कि दलितों ने वोट नहीं दिया समाजवादी। हाँ, बाकी वो जो 10 सीट आई हैं वहाँ दूसरे लोगों को कितना मिला? बाकी सर्व समाज का वोट है और संविधान की रक्षा के लिए बीएसपी लड़ रही है। मेरा ये कहना है, संविधान की रक्षा जरूरी है, मंदिरों की रक्षा जरूरी है। संविधान की जरूरी है और दूसरी बीजेपी संविधान को खत्म करने पर लगी हुई है। कहाँ संविधान की बात करते हो आप लोग? दुनिया मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। ये संविधान की बदौलत है जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो है माइक ले खड़े हैं, ये संविधान के तहत उसकी देन है। संविधान पे कोई वोट तो नहीं देता ना? पर नहीं देनी पड़ेगी, वोट तो देनी पड़ेगी। सर, यहाँ लड़ाई चल रही है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की। अजी बना लें, संविधान की बातें करते हैं। बना लें तो जो गौ माता बना रहे हैं, जो उनके दूसरे पुल्लिंग हैं उनको भी कुछ माई बाप बना लें, उनको बाप बना लें, बाबा बना लें। सर, कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी सरकार में ज्यादा पार्क बनाए गए थे, पत्थर लगवाया गया था। जी, वो अभी तक जो लोग ऐसा कहते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जो उन्होंने कार्य किए, जिन पे ज़्यादा विरोध हुआ, उससे ज़्यादा रेवेन्यू जो लगा है वो प्राप्त कर चुके हैं।
और जो सरदार पटेल की स्टेचू वहाँ पे लगी जंगल में खड़ी हुई है 300 करोड़ की, कितने की है वो? 3,000 करोड़ की है। 500 करोड़ में बने उससे कोई रेवेन्यू नहीं है। लखनऊ से बहुत रेवेन्यू आ गया है, उससे कई नोएडा से भी रेवेन्यू जाता है। नोएडा से बहुत रेवेन्यू जाता है। नोएडा एशिया लेवल का वो मतलब हमारा नगर बना दिया है। सर जो बीएसपी का वोटर है जी, वो दबी जबान में बात करता है। देखो जी, दबी जबान की बात ये है, आप हमारे सामने ये कह रहे हैं, पर दूसरी पार्टियां ये जरूर कहती हैं कि भाई बीएसपी का वोटर खिसकता नहीं है, आखिर में आती पे जाता है। ये दूसरी पार्टियों को हमने कहते सुना है और वो सच्चाई भी है। हम चाहे आपके माध्यम से कुछ भी कह दें, बाकी हमारा वोटर जाएगा। लेकिन बीएसपी से कुछ लोग चले गए हैं मिशन चलाने की खातिर, वो सपा में गए हो, आरएलडी में गए हो, वो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए गए हैं। बाकी जो हमारा सामान्य वोटर है, जिसको जो है पद की इच्छा नहीं है, उसको सिर्फ मायावती में विश्वास है या मान्यवर साहब में विश्वास है, वो कहीं नहीं गया है। वो और एक एक आदमी 10-10 लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और उसका परिणाम 2022 में आपके सामने कहा जाता है बहन जी मिशन से भटक गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो पता नहीं ये कहते हैं कि बहन जी वहाँ से निकलती नहीं है, उनका ट्विटर मेरे ख्याल से 2-4 तो रोज आते हैं। और जो लोग घूम रहे हैं उन्होंने कौन सा वो कर दिया, उस उल्टा सीधा करते हैं। बाकी बहन जी का अपना तरीका बहुत अच्छा है, अनुशासित लोग उनके साथ हैं, अनुशासन प्रिय हैं और मायावती जो है लॉ एंड ऑर्डर का सब सम्मान करते हैं और उसके दायरे में काम करते हैं। सर कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी जो टिकट बेच देती हैं चुनाव में। देखो जी, कौन सी पार्टी टिकट नहीं बेच रही है ये हमें बता दीजिए। पर बहन जी को उछाला जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट है, नाम क्या जाता है? बाकी शेड्यूल कास्ट का ये कह के कि शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है, ना कि शेड्यूल कास्ट की पार्टी। कुछ लोग कहते हैं जब बीएसपी की सरकार आती है ना, SC/ST एक्ट लग जाता है लोगों पे। देखो जी, SC/ST एक्ट तो जो बना है उसका एक उसमें कैबिनेट के अंदर अप्रूवल हुआ है, तो देखो जी वो यूज तो होगा। अब नहीं तो 2 अप्रैल 2018 को हमारे लोग जो उस एजिटेशन में बिना मतलब फंस गए, करने वाले कुछ और लोग थे, किसान आंदोलन के लोग बाहर हो गए और बहुत सारे मूवमेंट के लोग बाहर हो गए, हमारे आज भी अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार का इस देश के अंदर जात पात का जो है अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है 2022 में। जैसा कि आप जानते हैं 7 साल केंद्र में बीजेपी को हो गए हैं और 5 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को। और आप भली भांति जानते हैं कि जो गरीब तबका है, मजदूर आदमी है, उनको आज के समय में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। काम रोजगार पर किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है कि काम के नाम बदलने पर, जो माननीय बहन जी के शासनकाल में काम चले थे उनके नाम बदलने पर, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम कराने पर, विकास के नाम पर कोई काम नहीं है, पढ़ाई के नाम पर कोई काम नहीं है, रोजगार के नाम पर कोई काम नहीं है। सिर्फ काम है तो हिंदू मुस्लिम।